Welcome to my class. Okay, students, today we will discuss about Introduction to MS Excel 2010, chapter number 5, class 7th. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि MS Excel क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि MS Excel होता क्या है, इसका क्या काम क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, जैसे कि MS Excel is application software that helps us to store and analyze data. MS Excel क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे जो क्या हेल्प करता है, हमारी डाटा स्टोर करने में और एनालाइज करने में। स्टोर करने का मतलब होता है कि हम उसे सेव करके रख सकते हैं। एनालाइज होता है कि हम उसे एक अरेंज कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। जैसे कि हम लोग आपकी क्लासेस होती हैं तो हम रोल नंबर्स देते हैं ना, 1 2 3 4 आपके नेम के साथ, तो वो डाटा स्टोर भी होता है और एनालाइज भी होता है। इट ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो डाटा होगा क्या कैसे ऑर्गेनाइज होगा, किसकी फॉर्म में, रो और कॉलम्स में। यू कैन क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ फ्रॉम द डाटा एंड कन्वे मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्या कर सकते हैं हम, इससे क्रिएट कर सकते हैं कोई भी चार्ट, ग्राफ, ठीक है, किससे, जो हमारा डाटा होगा, जिस चीज़ का डाटा होगा उससे, और कन्वे कर सकते हैं और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। MS Excel is of great importance of those who maintain accounts for sales, bill और mathematical calculations। कहते हैं कि जो MS Excel है उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस किसके लिए है, जो लोग के कौन से अकाउंट बनाते हैं, सेल्स, बिल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बच्चे आ गया कि आपका कोई जैसे आपके सम होते हैं, एडिशन के होते हैं, तो हम एडिशन इजीली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती हैं यूजिंग द डाटा, जिनमें हम क्या करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम आपके क्लास में आप कितने स्टूडेंट हो वो लिखते हैं पहले रोल नंबर वाइज, है ना, 1 2 3 4, फिर आपके नाम होते हैं, आपके क्या नेम है, फिर आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, तो वो एक हम हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं और सॉफ्ट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम उसे करेंगे, इनकी कंप्यूटर में करेंगे, तो वो स्प्रेडशीट्स यूज़ होंगी उसमें, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट, स्टार्टिंग MS Excel 2010, कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे MS Excel को। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पहले किस पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर गए, यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप क्या हुआ, हमने ऑल प्रोग्राम्स को खोला, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स को खोलने के बाद हम कहाँ गए, क्लिक किया, ये खुल गया। वहाँ पर हमने किस में कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जब हमने क्लिक किया तो फिर हमने कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो जब हमने ऑफिस पे क्लिक किया उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हमने ये खोलना है। जब हम इसे खोलेंगे तो जो हमारी सबसे पहली स्प्रेडशीट होगी या वर्कशीट होगी या वर्कबुक होगी, वो क्या होगा, बुक नंबर 1 होगा, जो हमें डिस्प्ले होगा, और वो खाली होगा, उस पर कुछ भी बना नहीं होगा, ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं होगा। अगर हम डाटा एंटर करेंगे तो उसमें आएगा कुछ, अदरवाइज़ वो बिल्कुल खाली होगी। उसके बाद है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel 2010। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक MS Excel 2010 के। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, टाइटल बार, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फॉर्मूला बार, उसके बाद होगा नेम बॉक्स, फिर होगा वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट विंडो, उसके बाद होगा स्टेटस बार और रो कॉलम जो यूज़ होंगे, ठीक है। और जो ये रो और कॉलम से ये बनेगा उससे क्या हम बोलेंगे, सेल, वो क्या होगा हमारा, सेल। और ये यहाँ पे शीट्स के नाम आ गए, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये हमारा कॉलम हेडिंग कि जैसे ये देखो ABCD, ये हेडिंग्स हैं हमारे कॉलम्स की, ठीक है। तो अब हम आगे इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कंपोनेंट का मतलब है इसके पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है टाइटल बार।
इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ विंडो, ये कहाँ पर है, जो विंडो का टॉप है उस पर है ये। दैट शोज द नेम ऑफ करंट वर्कबुक, जो क्या करंट वर्कबुक का नेम शो करेगा। जैसे यहाँ पे बुक 1 दिख रहा है ना, तो वैसे ये शो करेगा। अगर हम किसी चीज़ और के लिए बना रहे हैं तो वो शो करेगा ये। फाइल टैब, फाइल टैब कहाँ पे होगी, ये जो ग्रीन है, अ ग्रीन बटन लोकेटेड एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर that contains the file menu command such as new, open, save, etc. जब हमने इस पे क्लिक किया तो इसमें हमें क्या आएगा, न्यू लिखा आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें कि ओपन कैसे किस फाइल को करना है, जो हमने सेव की है वो आ जाएंगी। सेव करना है, जो हम ये वर्कबुक बना रहे हैं इसे सेव कर सकते हैं उसमें, ठीक है। थर्ड आ जाएगा हमारा क्विक असेस बार। क्विक असेस बार कहाँ पर हो, बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। वो कब खुलेगी, इट इज़ प्रेजेंट ऑन टाइटल बार, ये टाइटल बार पर प्रेजेंट होती है। इट डिस्प्ले क्विक असेस बटन ऑफ द सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स। इसमें कौन कौन से बटन होते हैं, अनडू, रीडू और सेव के। तो ये थे हमारे पहले 3। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, टाइटल बार के बारे में, फिर फाइल टैब क्या होती है, फिर क्विक असेस टूल बार क्या होता है उसके बारे में। क्विक असेस के बाद है हमारा रिबन। दिस बार हैज़ टैब्स विद ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड डिस्प्ले ऑन इट। ये कहाँ होगी कि जिसमें क्या होगा, टैब्स होंगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड डिस्प्लेड ऑन इट। मतलब कि हम कुछ भी उसमें फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ भी करना चाहते हैं, लाइक इसमें सब कुछ होगा, जैसे इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, सॉर्ट, फिल्टर, जो कुछ भी हम करेंगे वो रिबन में होगा। उसके बाद है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होगा, इट इज़ यूज टू एंटर, ये क्या होगी, एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए। एंटर हो गया कुछ भी जमा करना, एडिट करना यानी कि कुछ भी उस फॉर्मूले में चेंज करना, एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन योर वर्कशीट डाटा। इट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग ऑल कंटेंट्स। ये किस लिए यूज़ होगी कि हमने कोई डाटा एंटर करना है या उसमें कोई एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला बार उस चीज़ के लिए यूज़ होगी। नेम बॉक्स, द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन दिस बॉक्स। क्या होगा नेम बॉक्स में, द एड्रेस, जो एड्रेस होगा एक्टिव सेल का वो डिस्प्ले किया जाएगा इसमें। वर्कशीट विंडो, वर्कशीट विंडो क्या है, इट इज़ अ सिंगल पेज। ये क्या एक सिंगल पेज है, किसमें, एक्सेल में, जिसे हमेशा क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट। वर्कशीट विंडो ये क्या है, हमने बात कर ली ना इसके बारे में। वर्कशीट विंडो क्या है, एक सिंगल पेज है एक्सेल में जिसे कहा जाता है स्प्रेडशीट। अभी इसके बाद है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होगी, दी हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम शोज, जो हॉरिजेंटल बार बॉटम पर शो होती है जिसमें वेरियस इंफॉर्मेशंस होती हैं किसी भी फाइल के रिलेटेड जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं एक स्कूल की बना रही हूँ, आपकी क्लास की बना रही हूँ, तो वो क्या है, उसके रिलेटेड ही उसमें जो इंफॉर्मेशन शो होगी उसे हम स्टेटस बार में होगी वो सारी शो। द राइट सेक्शन ऑफ स्टेटस बार हैज़ व्यू कंट्रोल बटन फॉर द स्प्रेडशीट। उसके बाद आ गया रो। रो क्या होगी, दी हॉरिजेंटल डिविजन्स, जो हॉरिजेंटल डिविजन्स होगी वो क्या होंगी हमारी रोज। रोज टोटल कितनी होती हैं, 10,48,576 रोज होती हैं, किसमें, एक एक्सेल वर्कशीट में। कॉलम, ये वर्टिकल डिविजन्स होती हैं वर्कशीट की जिसे बोला जाता है कॉलम्स, और ये इनकी गिनती होती है 16,384 कॉलम्स इन अ एक्सेल वर्कशीट। उसके आगे क्या है हमारा रो एंड कॉलम हेडिंग बटन्स, कि रो और कॉलम के हेडिंग बटन कौन से होते हैं, ठीक है। वर्क एरिया किस में डिवाइड किया गया है, इंटू रो एंड कॉलम।
जो वर्क एरिया है उसे दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक रो में और एक कॉलम में। ठीक है, रो आर रेफर्ड यूजिंग नंबर एंड कॉलम्स यूजिंग दी अल्फ़ाबेट्स। क्या है, जो रोज़ हैं वो किसके लिए, नंबर्स के लिए हैं, कॉलम्स हैं किसके लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए हैं। दी रो हेडिंग्स रेंज फ्रॉम 1 to 10। जो रो हेडिंग्स की रेंज होती है वो कहाँ से होती है, 1 to 10, 4, 8, 5, 7, 6, यानी कि हम 1 से लेकर 10,048, इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, कितनी, 10,48,5,7,6 तक। एंड कॉलम्स की हेडिंग कहाँ से शुरू होती है, A to X F D। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल मैंने बताया था जहाँ पर इंटरसेक्शन हो, मीन्स कि जहाँ पर रो और कॉलम्स मिल रही हों उसको बोलते हैं सेल। अ सेल इन एक्सेल वर्कशीट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। किसकी तरह दिखता है ये, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। एक्टिव सेल, अ सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कोई भी सेल है जो फॉर्म्ड किसके द्वारा होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। द करंटली सिलेक्टेड सेल दैट अपीयर हाईलाइटेड विद डार्क ब्लैक बॉर्डर एंड एन एक्टिव सेल। द डाटा इज एंटर्ड इन एन एक्टिव सेल। कि डाटा किस में हम डालते हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने रो और कॉलम्स, यानी कि हमने पहले खोल लिया एक्सेल, ठीक है, हमारे पास क्या आ गए, रो और कॉलम्स आ गए, जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसी में हम डाटा एंटर करेंगे और उसे ही बोलेंगे हम एक्टिव सेल। फिर आ गया माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को क्या होगा बच्चे, द माउस पॉइंटर डिस्प्लेज एज दिस, ये प्लस की तरह दिखाई देगा। ठीक है, वेन एवर इट इज लोकेटेड इन आ सेल, कि ये कहाँ पर लोकेटेड होगा, एक सेल में ऑन वर्कशीट। अनदर कॉमन शेप ऑफ द माउस पॉइंटर इज द ब्लैक एयर। उसके बाद आ गया वर्कशीट टैब। देयर कैन बी मोर देन वन वर्कशीट इन एक्सेल एंड ईच हैज़ अ स्पेसिफिक नेम। इसमें हमें क्या बताया है कि हमारे पास क्या है, मोर देन वन वर्कशीट, हमारे पास एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं एक्सेल में और उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। एनी वर्कशीट कैन बी एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग ऑन वर्कशीट टैब। कोई भी जो वर्कशीट है वो किससे एक्टिवेट हो सकती है, क्लिक करने पर वर्कशीट टैब। वर्कशीट टैब स्क्रॉलिंग बटन्स हमारा आगे है। दीज आर अरेंज्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये कहाँ पर अरेंज होती है, जो लेफ्ट साइड होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की। दीज आर यूज टू डिस्प्ले, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, वर्कशीट टैब्स विच आर इनविजिबल। द टैब इज क्लिक टू मेक अ वर्कशीट एक्टिव। इनविजिबल होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, देयर आर यूज टू, ये कहाँ यूज होती हैं, टू डिस्प्ले द वर्कशीट टैब विच आर इनविजिबल। द टैब इज क्लिक्ड ऑन ए मेक वर्कशीट एक्टिव। उसके बाद है हमारा लास्ट कंपोनेंट वर्कबुक। अ वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कशीट। वर्कबुक में क्या होती हैं, डिफरेंट वर्कशीट जो होती हैं वर्कशीट्स, उनका कलेक्शन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्कशीट बुक कंटेन 3 वर्कशीट्स। क्या है कि एक वर्कबुक कितनी कंटेन कर सकते हैं, 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। ये बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, जैसी हमारी ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, कि हम न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे। उसके बाद हम न्यू का ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक। और उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक में, जो किस में होगा, इन अवेलेबल टेम्पलेट लिस्ट में होगा। ठीक है, पहले हम फाइल, फिर न्यू, फिर ब्लैंक वर्कबुक, और इसका लास्ट होगा जो हमारा लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन क्रिएट। हमने किस पे क्लिक करना होगा, क्रिएट पे। द न्यू वर्कबुक फाइल विल ओपन एंड यू कैन स्टार्ट एडिंग योर ओन डाटा। जब हम किस पे क्लिक करें, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, एक न्यू वर्कबुक फाइल होगी, वो ओपन हो जाएगी और हम उसमें क्या स्टार्ट कर सकते हैं, एडिंग, जो हमारा डाटा होगा उसे ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट। जब हमने एक वर्कबुक क्रिएट कर ली तो फिर हम उसमें एंटरिंग डाटा, कैसे डाटा एंटर करेंगे वर्कशीट में। द डाटा इज फॉर्म ऑफ नंबर और टेक्स्ट, वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है। कैन बी एंटर्ड, हम एंटर कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन अ सेल एंड टाइपिंग विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हम क्लिक करेंगे उस सेल पे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, टाइप करना शुरू कर देंगे। यू कैन टाइप डाटा डायरेक्टली इनटू अ सेल, यू कैन एंटर डाटा यूजिंग दी फार्मूला बार। सो पहला स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन दी सेल। हम किस पे क्लिक करेंगे, सेल पर वेयर यू वांट टू एंटर डाटा, जहाँ पर हमने डाटा एंटर करनी है। जैसे मैंने ये सेल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ एंटर डाटा करना है। तो सेकंड क्या होगा, हमने टू एंटर द डाटा एंड मूव डाउन वन सेल प्रेस दी एंटर की। जब मैंने इसमें डाटा लिख लिया तो मैं एंटर कर दूंगी, एंटर करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिपीट स्टेप 1 2 अंटिल यू फिनिश योर डाटा। मान लो मैंने ये 10 तक लेके जाना है, मैंने यहाँ पे भर दिया, फिर यहाँ एंटर करती जाऊँगी, वो 10 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना डाटा जो है वो वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है डाटा टाइप्स इन एक्सेल, कि डाटा के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। डाटा रजे हम उसे बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात की है, जैसे ये, ठीक है, अल्फ़ाबेटली हो सकता है, 1 2 यानी कि नंबरिंग हो सकती है। ठीक है, इवन के कोई वैल्यूज़ डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि हम कौन कौन सा डाटा इसमें डाल सकते हैं। इन एक्सेल देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। क्या होगा, यहाँ पर 3 तरह का डाटा हो सकता है। यू कैन एंटर इन स्प्रेडशीट, जिसे हम स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं। फर्स्ट इज लेबल, सेकंड वैल्यूज और नंबर्स, थर्ड इज फॉर्मूला। लेबल्स में क्या होगा, और लेबल इज इम्पॉर्टेंट एंट्री इन एक्सेल। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एंट्री है एक एक्सेल में। द लेबल इज़ यूज टू डिफाइन, जो लेबल है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, दी इंफॉर्मेशन ऑन आ द स्प्रेडशीट, हेडिंग ऑफ कॉलम्स, टाइटल्स एंड नेम्स। मीन्स कि हम जिस चीज़ का डाटा डाल रहे हैं उसकी हम एक हेडिंग देंगे, एक टाइटल देंगे, नेम होगा। इट इज़ एनी टेक्स्ट बिसाइड्स फोन नंबर्स फॉर्मूला एक्सेट्रा। We do not do any mathematical calculation on labels। कहते हैं कि हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, किसमें, ऑन लेबल्स। लेबल्स आर अलाइंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेल। ये कहाँ पर अलाइंड होती है, लेफ्ट साइड ऑफ सेल। उसके बाद आ गया हमारा वैल्यूज़ और नंबर्स। वैल्यूज़ हो गया न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें हम करैक्टर्स डाल सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल करैक्टर डाल सकते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, ये हमारे ब्रैकेट, स्लैश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज एक्सेट्रा। हम ये सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। द नंबर्स एंड करैक्टर्स आर ऑलवेज अलाइंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सेल। उसके बाद आ गया लास्ट टाइप है हमारा फॉर्मूला। हम लोग अब तक फार्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जो कोई भी फार्मूला है वो हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि अ फार्मूला इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक फार्मूला क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो किस में यूज़ किया जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं जो न्यूमेरिकल्स की, उसमें यूज़ किया जाता है। अ फार्मूला ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल साइन। जैसे कि हमने ये फार्मूला लिखा है, ठीक है, A2 प्लस B2। तो एक्सेल में हम हर तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना कोई कैलकुलेशन लगा लो, हम अपने सम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमने कोई इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखनी है, तो हम एक्सेल का किस में यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर करने में, उसे ऑर्गेनाइज करने में और एनालिसिस करने में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।